तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो आज का क्लास जो है स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो है सभी लोगों का जो होमवर्क में आंसर दिया गया था वो सभी नाम को लेकर के उसके बाद जो इसका आज का करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टार्ट किया जाएगा। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था समय को नहीं गवाते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है बहुत ही सारा एग्ज़ाम आने ही वाली है, तो सभी को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का सोच रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए समय को ज़्यादा नहीं गंवाना है। और तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कल, जो जवाब देना था कमेंट में। तो क्वेश्चन था कि किस रोग में लाल रुधिराणु जो है वो नहीं बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थैलेसेमिया हो जाएगा, जो कि बहुत लोगों का जवाब जो है वो सही से नहीं आया है। और बहुत लोगों का जवाब जो है हीमोफीलिया आया है, जो कि हीमोफीलिया रोग जो होता है वो उसमें जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का जो नहीं अगर बनेगा तो वो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। और ये अगर लाल रुधिराणु अगर नहीं बनता है तो ये थैलेसेमिया हो जाएगा। इसमें सही जवाब जो दिए हैं 5 लोगों का नाम लेना रहा था, तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो है 5 लोग का ही जवाब लगभग आया है जो कि सही आया है। बाकी सभी लोगों लगभग जितना भी लोग जवाब भेजें उनका जवाब जो है हीमोफीलिया ही आया है। तो क्वेश्चन को सुन लीजिएगा पूरा से, रक्त का थक्का अगर नहीं बनता है तो वो रोग हो जाएगा, तो ये हीमोफीलिया रोग में बनता है। और यही अगर पूछेगा लाल रुधिराणु अगर नहीं बनता है तो ये रोग हो जाएगा, ये थैलेसीमिया रोग हो जाएगा। इसमें पहला जवाब जो आया है सूरज कुमार जी का जवाब दलसिंह सराय से जवाब भेजे हैं। आलोक कुमार का जवाब जो आया है दूसरे स्थान पर, ये समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। और एक डबल एस का जवाब आया है जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। और एक चंदन कुमार जी का जवाब आया है जो कि विद्यापति धाम से जवाब भेजे हैं। और एक सुंदर जी का जवाब आया है जो कि ये बेगूसराय से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि डेली क्लास को देखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब जो है अपने अनुसार सही सही भेजते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को भेजा करें और सही सही जवाब को भेजा करें। तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर्स पहले होता है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना भी स्टैटिक जीके बनने वाला रहता है वो सारे जीके को करवाया जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में जो विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो किस देश के उपराष्ट्रपति मरे हैं अभी? ये मलावी के बने हैं। और उनका नाम क्या है? मलावी। ये सोलेसो चिलिमा जो है ये मलावी के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में ये निधन हो गया है। और ईरान के जो थे वो राष्ट्रपति थे जो कि इब्राहिम रईसी थे। उनका निधन जो हुआ था वो भी दुर्घटना में, वायुयान दुर्घटना में हुआ था। लेकिन उनका जो दुर्घटना हुआ था वो कुछ दिन पहले हुआ था। और अभी जो वर्तमान में हुआ है दुर्घटना, ये उपराष्ट्रपति जो दुर्घटना में मारे गए हैं जो कि मलावी के हो जाएंगे। और ये सोलेस थिलीमी इनका पूरा नाम हो जाएगा, सोलेस थिलीमा पूरा नाम हो जाएगा। और मलावी जो है ये किस महाद्वीप में पड़ता है? ये अफ्रीका, ठीक है। और मलावी की राजधानी कहाँ है? लिलोंगवे जो हो जाएगा ये मलावी की राजधानी हो जाएगा। और आज होमवर्क में भी दिया गया था वो राजधानी और मुद्रा ही ज़्यादा था, तो उसको देख लीजिएगा। बताइए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, कांगो नदी हो जाएगा। उसके बाद बताइए स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये कांगो नदी पर ही बनाया गया। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो, ठीक है। मकर रेखा को काटती है वो लिम्पोपो हो जाएगा। और ये भूमध्य रेखा जो काटती है वो कांगो नदी जो कि 2 बार काटती है। बताइएगा पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आरंभ जो हो रहा है ये कहाँ में हो रहा है? ये झारखंड के रांची, ठीक है। चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक का मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 159 हो जाएगा। और इसमें 159 हो जाएगा। 2023 में जो था वो कितना था? 161 2023 में था। और अभी वर्तमान में जो हो गया है 2024 में 159 हो जाएगा। बताइएगा यूएनएससी में इजराइल गाजा युद्ध में जो विराम योजना जो प्रस्तुत किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी जो है इसको किसने लॉन्च किया है? ये यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ है? कीव, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये कीव हो जाएगा। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 2024 को जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है? ये 11 जून को मनाया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया गया दुनिया भर में, जो कि ये मनाया गया 11 जून को मनाया गया। और इसका विषय जो रहा था वो क्या, किस थीम के तहत ये मनाया गया है? खेल एक बेटर इंडिया, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। इसी के तहत, ये थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया गया वो 11 जून को मनाया गया है। और इसमें जो है हर बच्चे का जो है ये मौलिक अधिकार होता है खेल खेलने के लिए।
और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं। और ये किनके जन्मदिन सम्मानित है? मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। और एक विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाते हैं वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और दुनिया भर में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय ये खेल महोत्सव जो मनाया गया ये 11 जून को मनाया गया। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिएगा, मरखोर दिवस जो है ये कब मनाया गया है? 24 मई को मनाया गया है। ठीक है, 24 मई हो जाएगा। और फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस ये 25 मई को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? जॉन स्विनी। ठीक है, जॉन स्विनी को अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब की है? 25 मई को किया गया है। ठीक है, बताइएगा, नागरिकों की कमी के कारण गैर नागरिक स्थायी निवासियों को सशस्त्र बलों में शामिल करने की घोषणा जो किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही किया गया है, जिसको जो है प्यासी भूमियों का देश कहा जाता है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो ये कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन घनत्व में जो हो जाएगा सबसे अधिक घनत्व, जिसका जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, लेकिन घनत्व जो हो जाएगा, टेस्ट में पूछा था ये टेस्ट में, जो कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो सबसे आगे हो जाएगा। और ये प्यासी भूमि और कंगारुओं का देश के रूप में किसको जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही जाना जाता है, जिसके प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और ये वर्ल्ड कप को जीतने वाला कौन सा, मतलब कितना बार जीता है वर्ल्ड कप? छठा क्रम, 6 बार जीत चुका है वर्ल्ड कप को। और 6 विकेट से भी भारत को हरा के जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन रहा है? ये मलेशिया में हुआ है और पाकिस्तान को हरा करके जापान जीता है। ठीक है ना, मलेशिया में हुआ है और पाकिस्तान को हरा करके जापान जीत लिया। और यह किस खेल संबंधित है? हॉकी से हो जाएगा। अजलन शाह कप जो है ये हॉकी संबंधित है और हर एक बार जो है ये मलेशिया में ही आयोजित किया जाता है। आगे बताइए, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, इसका नाम क्या है? ये हनुमान। ठीक है, भगवान के नाम पर, हनुमान के नाम पर ये चैटबॉट को बनाया गया है। बताइए, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ में आयोजित हुआ है? ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। स्विट्जरलैंड में हुआ है, जो कि बॉन इसकी राजधानी हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। ठीक है, बॉन में हुआ है। बताइएगा, विश्व श्रम दिवस कब मनाते हैं? श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, COP 20 2024 का जो आयोजन हो रहा है ये कहाँ में हो रहा है? COP 20 28 है, सॉरी G20 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये ब्राज़ील। G20 का जो हो जाएगा ये ब्राज़ील में हो जाएगा। और G7 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये इटली में हो जाएगा। G7 का जो आयोजन किया जा रहा है ये इटली में हो जाएगा। COP 28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? UAE में। और 29 का अजरबैजान। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ? अजरबैजान का बाकू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यूनेस्को का 46वां संस्करण जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये भारत में ही हुआ है। और यूनेस्को में भारत का कितना धरोहर को शामिल किया गया है? 42 हो जाएगा। और 42वें क्रम का कौन है? होयसल मंदिर, कर्नाटक का होयसल मंदिर हो जाएगा, जो कि 42वें क्रम का हो जाएगा। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1946। यूनेस्को का हो जाएगा 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस। यूनिसेफ 46 है, सॉरी यूनिसेफ जो है वो 46 हो जाएगा। और यूनेस्को जो है ये 45 में हो जाएगा। 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था। और यूनिसेफ जो बच्चा वाला जो काम करता है ये जो हो जाएगा ये 1946 में हो जाएगा। आगे बताइए, FY 24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो बना है ये कौन बना है? चाइना। ठीक है, चीनी बना है। बताइए, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल जो हुआ है इसमें भारत का एकमात्र बंदरगाह को शामिल किया है। कौन सा बंदरगाह है? ये विशाखापट्टनम ही हो जाएगा। और सबसे गहरा बंदरगाह जो ये कौन सा है? ये विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम ही सबसे गहरा हो जाएगा। और कृत्रिम बंदरगाह जो ये कौन सा है? चेन्नई हो जाएगा। कृत्रिम बंदरगाह जो हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। प्राकृतिक बंदरगाह जो वो कौन हो जाएगा? ये नाहवा सोहा मुंबई वाला जो हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। और कृत्रिम पूछा जाएगा तो वो चेन्नई हो जाएगा। और सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाएगा तो ये विशाखापट्टनम गहरा में हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अरब सागर की राजधानी किसको कहा था? कोच्चि को कहा था। किस राज्य में स्थित है कोच्चि? केरल में हो जाएगा। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हो जाएगा। बताइए, कांडला पोर्ट जो है ये कहाँ स्थित है? कांडला पोर्ट ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा,
बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिला सुरंग जो है ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप का कौन सा पदक अभी वर्तमान जीता है? गोल्ड मेडल, ठीक है, स्वर्ण पदक को जीत लिया है। बता दीजिएगा हाल ही में ओडिशा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? मोहन चरण मांझी, ठीक है, मोहन चरण मांझी को चुना गया, जो कि बीजेपी के ये हो जाएंगे। मोहन चरण मांझी को अभी वर्तमान में चुना गया। ओडिशा में जो सीट है वो ये विधानसभा की सीट कितना है? 147 में बीजेपी कितना लाया है? 78 में 78 है, 78 ही लाया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना इब्राहिम रईसी को हुआ था, जो कि ये कहाँ के थे? ईरान के हो जाएंगे, ठीक है। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा, जो कि बगदाद ये ठीक है, तेहरान हो जाएगा। बताइए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण अनुसार दूध और दूध उत्पादनों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य जो बना, ये कौन बना है? ये हरियाणा। और दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। और दूध दिवस कब मनाते हैं? दूध दिवस सीधे 26 नवंबर को मनाते हैं। और दूध दिवस 26 नवंबर, मतलब दूध दिवस पूछने का मतलब राष्ट्रीय ही होता है, समझे। और अंतर्राष्ट्रीय उसमें लगता है ना, तब होता है, वो अलग होता है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। और राष्ट्रीय दूध दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट ईशान का संबंध जो है वो किससे है? एक एयरपोर्ट बना है, ये एक देश एक हवाई क्षेत्र हो जाएगा, एक देश एक हवाई क्षेत्र हो जाएगा, जो कि ये ईशान का संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि अभी वर्तमान में किसने हासिल की है? ये अनामिका बी राजीव, ठीक है, अनामिका बी राजीव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? ये पायल कपाडिया बनी है, पायल का। और कांस फिल्म का आयोजन जो होता है ये कहाँ में होता है? ये फ्रांस में हो जाएगा, जिसको जो सूरा और सुंदरियों का भी देश के रूप में फ्रांस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का विजेता कौन रहा है? केकेआर। किसको हरा के जीता है ये हैदराबाद, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके ये केकेआर जीत लिया। केकेआर कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर, ठीक है, श्रेयस अय्यर केकेआर के हो जाएंगे। और ये एसआरएच के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। और आगे बताइए, इसमें जो गोल्डन बॉल का पुरस्कार यानी कि ये पर्पल कैप होता है ना, पर्पल कैप जो मिला था वो किसको दिया गया है? हर्षल पटेल को मिला था। ऑरेंज कप किसको मिला है? विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा, और अभी वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन हो रहा है ये कहाँ में हो रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ही हो रहा है, 2 ही जगह पर हो रहा है। बताइए तंबाकू गुटखा उत्पादनों के बिक्री और वितरण के लिए किसने अभी वर्तमान में किस राज्य में प्रतिबंध लगाया है? ये तेलंगाना के द्वारा अभी वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताइए दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह लिग्नोसेट जो है ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जापान का? जक्सा, ठीक है, जक्सा हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसको नवाजा गया है? ये राधिका सेन को दिया गया है। राधिका सेन। बताइए कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है? एडेक हो जाएगा, ADEK जो है ये वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? ये 1965 से हुआ है। 1965 में जी शंकर ग्रुप को पहली बार जो दिया गया था 1965 में हुआ था। और अर्जुन पुरस्कार जो मिलता है वो 1961 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? ये बलदेव सिंह को बनाया गया था, ठीक है। बताइएगा बलदेव सिंह हो जाए। परिसीमन आयोग जो है अभी तक कितना बार गठित हो चुका है? 4 बार हो जाएगा, 52, 62, 73 और 2002, ठीक है ना। 52, 62, 73 और 2002 में इसका गठन हुआ। तो बताइए यूक्रेन की मुद्रा क्या है? चीन का है सर, हेरवेनिया है उसका, यूक्रेन का हिरवेनिया है, यूक्रेन का हो जाएगा। बताइएगा
गाड़ी के साइड मिरर में जो है वो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? वही दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, द्वैध शासन के जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस, जनक के रूप में जो माना जाता है लियोनस कार्टियस को माना जाता है। और ये द्वैध शासन का मतलब उसके शासन में किया गया था, हुआ था। बताइए हंटर आयोग जो है इसकी ये किससे संबंधित था? हंटर आयोग, ये शिक्षा से हो जाएगा। हंटर कमीशन जो था वो जलियांवाला बाग से था, और हंटर आयोग जो 1882 में आया था ये शिक्षा के लिए संबंधित हो जाएगा। बताइए जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हो जाएगा, 1707 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुणसूत्र का नामकरण जो वो किसके द्वारा किया गया है? वाल्डेयर के द्वारा किया गया। मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा 46 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क जो दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि सबसे पहला जो हो जाएगा ये भूगोल दिया गया था ज्योग्राफी के रूप में, जो कि विश्व अभी चल रहा है और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन और मुद्रा संबंधित है, जो कि सभी लोग का लगभग याद ही होगा। लेकिन याद होने के साथ साथ जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो याद नहीं होगा, जो कि एग्जाम में ये बार बार टकराएगा, जो वही क्वेश्चन जो याद नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। और इसकी मुद्रा क्या है? रियाल, ठीक है, रियाल हो जाएगा, रियाल है, रियाल। आगे बताइए इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। और इसकी मुद्रा क्या है? दिनार, ठीक है, दिनार हो जाएगा। बताइए भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और इसका मुद्रा क्या है? न्यूगिल्ट्रम। बताइए इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ प्रस्तावित है? नूर संतारा। ऐसे इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया ही हो जाएगा, रुपया ही है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए, नूर संतारा जो है ये इसका अर्थ क्या होता है? ये द्वीप समूह होता है, द्वीप समूह है। द्वीप समूह वाला देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को ही सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश जो है ये इंडोनेशिया को ही कहा जाता है। और ये जो है किस द्वीप पर के करीब है? नूर संतारा जो है बोर्नियो द्वीप, ठीक है, बोर्नियो द्वीप पर स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी जो है ये कहाँ स्थित बनाया गया है? पुत्राजाया, ठीक है। मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी जो कि हो जाएगा पुत्राजाया हो जाएगा। मलेशिया की ऐसी राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी हो जाएगा कुआलालंपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर ही हो जाएगा। और इसकी मुद्रा जो है ये क्या है? डॉलर हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? एस्काबाद। एस्काबाद हो जाएगा। और मनात जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे हो जाएगा। और इसकी मुद्रा जो है वो क्या होता है? सोमोनी जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना। और इसका मुद्रा क्या है? टेनगे, ठीक है, टेनगे इसका मुद्रा हो जाएगा। बताइए हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। और इसका मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा, ठीक है। बताइए साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? पाउंड, ठीक है, पाउंड इसका मुद्रा हो जाएगा। बताइए ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर शेरी हो जाएगा। और इसका मुद्रा क्या है? ये भी डॉलर ही हो जाएगा, डॉलर ही है। बताइए जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। इसका मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेम पेन, जो कि कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? रियल, ठीक है, रियल इसका मुद्रा हो जाएगा। आगे बता दीजिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और इसका मुद्रा क्या है? वान। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? पियोंगयांग। इसका मुद्रा क्या है? ये भी वान ही हो जाएगा। और आगे बताइए जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? दिनार हो जाएगा। इसका मुद्रा भी दिनार ही हो जाएगा। बताइए इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। और इसका मुद्रा क्या है? न्यू सेकेलर। सबसे महंगा मुद्रा कौन सा है? ये दिनार हो जाएगा, कुवैती दिनार ही हो जाएगा। कुवैती दिनार है जो कि 300 कुछ रुपये पड़ता है उसका, एक दिनार में 324 के करीब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइवान ताइपे डॉलर। ताइवान ताइपे डॉलर इसका राजधानी जो जाएगा ताइपे हो जाएगा। और डॉलर जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। और इसका मुद्रा क्या है? सोम। यही ना क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में था वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अंगोला जो है इसकी राजधानी कहाँ है? लुआंडा। इसकी मुद्रा क्या है? क्वाजा इसका मुद्रा हो जाएगा। और अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जियर्स हो जाएगा। और इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा भी दिनार ही हो जाएगा। बताइए मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। इसका मुद्रा क्या है? ये रुपया ही हो जाएगा, मॉरिशस का भी रुपया ही है। बताइए नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। और नौरा जो है इसका मुद्रा हो जाएगा, नौरा।
बताइएगा मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? मपूतो, ठीक है, मपूतो हो जाएगा। और मेटिकल जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। बताइए मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात, ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? दिरहम इसका मुद्रा हो जाएगा। ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनीशियस, ठीक है, ट्यूनीशियस हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? इसका भी मुद्रा दिनार ही हो जाएगा। बताइए जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे, और इसका मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। जिम्बाब्वे का मुद्रा हरारे हो जाएगा और डॉलर जो है इसका नया मुद्रा जीग आने वाला है। अभी आया नहीं है सर। जिग उसको घोषित किया गया है, प्रस्तावित है, लेकिन आया नहीं है। आगे आएगा तो देख लिया जाएगा वो भी। बताइए मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, और इसका मुद्रा क्या है? ये पाउंड, ठीक है, पाउंड हो जाएगा। बताइए गिनी की राजधानी कहाँ है? कोनाक्रे हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो हो जाएगा वो फ्रैंक हो जाएगा। लीबिया की राजधानी कहाँ है? हून या त्रिपोली लीबिया की राजधानी हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो है ये क्या है? दिनार हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। बताइए मलावी की राजधानी कहाँ है? लिलांगवे, और क्वाचा जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। ऐसा ऐसा देश का मुद्रा पूछ देगा ना, वो पता ही नहीं चलेगा। यही सब रहता है ज़्यादातर। बताइएगा कैमरून की राजधानी कहाँ है? कैमरून, याओंडे जो है कैमरून की राजधानी हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? फ्रैंक हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। बरुंडी की राजधानी कहाँ है? बुजुम्बुरा, बरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा हो जाएगा। फ्रैंक जो है इसका मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा। बताइए यूएई जो है वो किस खाड़ी में स्थित है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है वो किस खाड़ी में स्थित है? ये फारस की खाड़ी में हो जाएगा। और इसमें फारस की खाड़ी में जो है 7 गो अमीरात मतलब मिल करके यूएई बनाया गया, वही सभी जो है फारस की खाड़ी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए लिबियान जो है ये मरुस्थल है, ये कहाँ स्थित है? लिबियान मरुस्थल, ये अफ्रीका में हो जाएगा। और तकला मकान जो है ये कहाँ से है? ये चीन में हो जाएगा, चाइनीज माल है ये। बताइए गोभी जो है ये कहाँ से है? ये मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अटाकामा जो है ये कहाँ से है? ये चिली, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल जो हो जाएगा ये चिली हो जाएगा। उसके बाद जो है चिली में है, और पेरू, बोलेविया और अर्जेंटीना सभी में है। चिली हो जाएगा। उसके बाद बोलेविया है, पेरू हो जाएगा, और ये अर्जेंटीना हो जाएगा। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, पिसोन है इसका मुद्रा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए सहारा मरुस्थल जो ये कहाँ स्थित है? ये सारा अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, ये सारा देश में हो जाएगा। बताइए गोभी तो हो ही गया है। बताइए मोजाम्बे जो है ये कहाँ से था? मोजाम्बे मरुस्थल, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों जगह पर हो जाएगा। बताइए डेथ वैली जो है ये कहाँ से था? डेथ वैली ये कैलिफोर्निया अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रब अल खाली जो है ये कहाँ से था? ये सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गिब्सन जो है ये कहाँ से था? ऑस्ट्रेलिया। और सिम्पसन जो है वो कहाँ से थे? ये भी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। सिम्पसन और गिब्सन दोनों हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा। अगला टॉपिक जो दिया गया था ये लुसेंट का जो अर्थशास्त्र दिया गया था उसको देख लेते हैं। चलिए बताइएगा। ये तो पुराना है सर। बताइए विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा ये खुशहाली दिवस मनाने की घोषणा जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल मतलब इन्हीं के द्वारा मनाए, पहली बार जो मनाने के माप जो दिया गया था इन्हीं के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक अंग है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इसी के द्वारा 2012 में सबसे पहली बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट को प्रकाशन किया गया था, ठीक है ना। बताइए विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये जो माप किया जाता है ये कितने कारक के आधार पर किया जाता है? ठीक है, 6 आधार पर किया, जो कि इसमें पहला हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। आगे जो होता है प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग हो जाएगा, स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा हो जाएगा, आगे जीवन विकल्पों का चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध। ये 6 तरीकों से ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है। बताइए 2024 का जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है इसमें पहला ये भारत का स्थान कौन सा है? 126, ठीक है, 126 हो जाएगा। और इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया है? 143, 143 देश। 2024 की बात कर रहे हैं, अभी जो 2024 में हुआ है 20 मार्च को जो जारी किया गया, इसमें 146 देश भाग लिया है। सॉरी 143 देश लिया है। 146 2023 में लिया था, और 143 जो है अभी वर्तमान में 2024 में लिया है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 124। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? फिनलैंड। और फिनलैंड जो है लगातार ये 7वीं बार जो है ये खुशहाली रिपोर्ट में सबसे आगे रह चुका है।
और ये फिनलैंड जो हो जाएगा 7वीं बार हो ही जाएगा, बताइएगा। और ये 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो जारी किया गया था, उसमें कितना देश शामिल हुआ था? 146। और उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? 2023 में 126 रहा था और 2022 में 136 रहा था। 2022 में 136 हो जाएगा और 2023 में 126 हो जाएगा और 2024 में जो रहा है वो भी 126 ही रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। और सबसे नीचा जो है ये 2024 में किसका रहा है? 2023 और 24 दोनों में अफगानिस्तान का ही सबसे नीचा रहा है। उसके बाद जो बता दीजिएगा, और पहले स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। दूसरे स्थान पर कौन सा है? डेनमार्क। और तीसरे स्थान पर आइसलैंड। 2024 के डाटा के अनुसार तीसरे स्थान पर आइसलैंड हो जाएगा और चौथे पर ये स्वीडन हो जाएगा और 5वें स्थान पर जो है वो इजराइल का स्थान आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है वो हर वर्ष इसको जारी किया जाता है और ये कहाँ में बनाया गया है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है ये किस देश में स्थित है? जी सर, ये स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाएगा और ये जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको किया जाता है और ये जो मनाया जाता है कितने वर्षों के अंतराल पर ये मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। और ये पहली बार ये रिपोर्ट कब पेश किया था? 2006 में किया था। पहली बार जो रिपोर्ट किया था वो 2006 में किया था और इसमें कितना बिंदु पर जोर दिया जाता है? 4 बिंदु हो जाएगा। इसमें 4 बिंदु पर ध्यान दिया जाता है, जो कि स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता हो जाएगा, उसके बाद राजनीतिक सशक्तिकरण हो जाएगा और शिक्षा का अवसर और आर्थिक भागीदार और उसका आकलन, ये 4 बिंदु पर इसमें जोर दिया जाता है। चलिए आगे बताइए। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023-24 में नहीं जारी किया गया, जो कि सितंबर अक्टूबर में जारी किया जाता है। तो ये 23 के अनुसार जो है इसमें कुल कितना देश शामिल हुआ था? 146 देश हुआ था। 146 देश शामिल हुआ था, जिसमें इस सूचकांक में जो शीर्ष पर कौन रहा था? ईरान है क्या? शीर्ष पर जो रहा आइसलैंड रहा है। आइसलैंड जो हो जाएगा शीर्ष पर हो जाएगा। और इस सूचकांक में जो अफगानिस्तान का रैंक जो है वो कौन सा है? 146। सबसे नीचे जो है अफगानिस्तान हो जाएगा, 146 नंबर पर आ जाता है। और भारत का स्थान जो है इसमें 127 हो जाएगा। भारत का स्थान जो कि इसका स्कोर रहा 0.643 स्कोर हो जाएगा और इस स्कोर के साथ जो है भारत जो है ये 127 में रैंक पर हो जाएगा। और ये 2022 में जो रैंक आया था उसमें भारत का स्थान कौन सा था? 135 था। 2022 में 135 रहा था, सुधार आया था कुछ, तो ये प्रोग्रेस करके 127 नंबर पर 2023 में आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, तो इतना ही दिया गया था। उसके बाद जो होमवर्क में दिया गया था, पॉलिटिज में जो दिया गया था क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए, मानवाधिकार आयोग जो है ये कैसी संस्था है? ये सांविधिक हो जाएगा, जो इसका वर्णन जो सांविधिक का अर्थ होता है जो कि संविधान में इसका वर्णन नहीं होता है, ठीक है ना। बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये किस वर्ष किया गया था? 1993 में किया गया था। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन से व्यक्ति बनते हैं? मुख्य न्यायाधीश के जो मतलब सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को ये बनाया जाता है, जो कि अरुण कुमार मिश्रा जो है बन चुके हैं पहले मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद जो अभी वर्तमान में बनाया गया है। ये मानवाधिकार आयोग को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए यार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक बहु संस्था है, बहुसंस्थीय है। इसमें जो है कितने अध्यक्ष होते हैं? एगो अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य कितने होते हैं? 5 गो सदस्य, ठीक है। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और पूर्वकालिक सदस्य के अतिरिक्त जो है वो आयोग में कुल कितने होते हैं? 7 गो होते हैं। 5 पूर्वकालिक होते हैं, उसके जो है आयोग में जो है 7 होते हैं, जो कि उसमें जो है 7 में से महिला को कितना चुना गया? कम से कम एगो, ठीक है, कम से कम एक महिला को चुना जाना जो है ये अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति गठित किया जाता है और उन्हीं के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। बताइएगा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? ये 3 वर्ष या 70 वर्ष, ये दोनों है। ये भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाइए, मतलब 70 वर्ष होना चाहिए हाईएस्ट, और 70 वर्ष भी पूरा जाना चाहिए, और या 3 वर्ष, दोनों में से कोनो जो है पूरा जाना चाहिए। उसके बाद जो है ये पद से समाप्त हो जाएगा। बता दीजिएगा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
जो दिया जाता है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए जो परिस्थिति है, मतलब कौन से व्यक्ति, इनका योग्यता क्या होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्रों में कहीं काम करना नहीं चाहिए। उसके बाद जो वह मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ होना चाहिए, ठीक है। बताइएगा, यदि मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की जांच करना जो है वो किसका काम है? यही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्य हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्य जो हो जाएगा, ये मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन जो होता है इसकी जांच करना हो जाएगा। बताइएगा, न्यायालय में जो अगर लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? ये भी मानवाधिकार के पास ही हो जाएगा। बताइए, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना तथा इसको प्रोत्साहन करना, ये किसका काम है? ये भी मानवाधिकार आयोग का ही काम हो जाएगा। और आतंकवाद के दौरान होने वाली मानवाधिकारों के उल्लंघन की समीक्षा करना किसका काम है? ये सारा जो काम हो जाएगा मानवाधिकार आयोग का, मानवाधिकार का ही काम हो जाएगा। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। बताइएगा, मानवाधिकार आयोग के प्रत्येक वर्ष जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के सहायता से अनुदान प्रदान होता है? ठीक है, गृह मंत्रालय के ये प्रदान होता है। गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अमित शाह। अमित शाह, गृह और सहकारिता मंत्री जो है ये अमित शाह है। आपको बोलने में तो कठिनाई हो रही है क्या? क्वेश्चन याद नहीं? बताइएगा, ये राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था? ये भी 1993 में किया था। राज्य मानवाधिकार आयोग जो होते हैं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये राज्यपाल करते हैं। ये राज्यपाल हो जाएगा। इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? ये भी 3 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा या 70 वर्ष, जो भी पूरा होना चाहिए वही हो जाएगा। बताइएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवों के अधिकार का उल्लंघन की जाँच कर सकता है जो संविधान की किस सूची में इसका वर्णन किया गया? ठीक है, राज्य सूची या संवर्ती सूची में जो इसके अंतर्गत आते हैं उसी को ये राज्य मानवाधिकार आयोग की जांच कर सकता है। बताइए, केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग को केंद्रशासित प्रदेश कौन कहाँ है जिसको छोड़ करके केंद्रशासित प्रदेशों में मानवाधिकार को संबंधित कार्य को सौंप सकती है? ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसको छोड़ करके सभी जगह पर कर सकते हैं। और दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में मानवाधिकार से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाया जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और उसके पद से हटा कौन सकते हैं? ये हटाने काम जो है राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल जो है वो नियुक्त करवाते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। और नेक्स्ट अब जो दिया गया था होमवर्क में वो दिया गया था साइंस का, तो अब साइंस पर चलते हैं। चलिए बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और इस बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। उसके बाद बताइएगा, किसकी सहायता से मौसमी संबंधी पूर्वानुमान को लगाया जाता है? ये बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर से ही लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने की संभावना हो जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ, ठीक है, मौसम साफ हो जाएगा। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना होती है, जो कि अभी बहुत जरूरी है, आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रव में जो दाब होता है इसका फॉर्मूला P बराबर क्या होता है? HdG, ठीक है, HdG हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, द्रव में दाब का नियम जो है वो कितना नियम दिया गया था? 4 गो नियम दिया गया है, ठीक है ना। द्रव में दाब का नियम जो है 4 गो नियम दिया गया था, जो कि हो जाएगा ये, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं का दाब जो होता है ये समान होता है, ये एक नियम हो जाएगा। दूसरा नियम है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, यानी कि समान या बराबर होता है, ये भी नियम हो जाएगा। और तीसरा नियम है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी नियम तीसरा हो जाएगा। और चौथा नियम है, जो कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है, यह चौथा नियम हो जाएगा। बताइए, द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम जो दिया गया था वो कितना नियम दिया गया था? ठीक है, पास्कल का जो हो जाएगा ये 2 नियम दिया गया था। इसके अनुसार जो है, ये यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु का दाब जो होता है वो क्या होता है? ये
समान होता है, ठीक है। दाब जो हो जाएगा वो समान हो जाएगा। और किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग में आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिक्रमण से संचारित किया जाता है, यही जो हो जाएगा ये दूसरा नियम हो जाएगा। बताइएगा पास्कल का नियम जो है ये कौन, पास्कल का नियम का प्रारूप जो होता है कौन कौन सा मशीन पर लगता है? ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस हो जाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब जो है ये पास्कल के नियम पर ही आधारित हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उसका दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? गलनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है, गलनांक भी बढ़ता है। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका घट जाएगा। बर्फ, बिस्मत, ढलवा लोहा, ये सभी जो हो जाएगा। बताइए सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ेगा, ठीक है। सभी द्रव जो होते हैं इसका दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्प्लावन केंद्र का नियम जो है वो किसने दिए थे? आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। बताइए उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर क्या करता है? यही पर निर्भर होता है। द्रव के पिंड और आयतन के द्रव में जो घनत्व होता है उसी पर निर्भर करता है। बताइए उत्प्लावक बल का मान जो है वो किसमें सबसे अधिक होता है? ठीक है, ठोस में सबसे अधिक होता है और द्रव में जो होता है उससे कम होता है। और गैस जो होता है गैस में नगण्य यानी कि नहीं के बराबर, गैस में जो होता है वो नहीं होता है। जो कि इसका जो होता है जिसका आकार एवं आयतन होता है उसी मतलब उसी में ये पाया जाता है। आकार और आयतन जिसका निश्चित किया जाता है उसी में होता है और जिसका निश्चित नहीं होता उसमें ये नहीं, उत्प्लावक बल नहीं काम करता है। मतलब जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। यह किसका नियम है? ये आर्किमिडीज, ठीक है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत जो कि लकड़ी को डालते थे टेढ़ा दिखाई देता है। बाल्टी में नहीं डालते हैं, पानी में था। अच्छा हाँ, वो बर्तन हो जाएगा। ये पनडुब्बी और जलयान, पनडुब्बी जलयान जो होता है ना ये सब जो होता है ना ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है मैनोमीटर सरल वायुदाब मापी, उसके बाद फॉर्टेन वायुदाब मापी, निदर्भ वायुदाब मापी और तुगंतक वायुदाब मापी, सभी यंत्र जो होता है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बड़ी ना, संतुलन अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है, यह किसका नियम है? ये प्लवन का नियम हो जाएगा, प्लवन का सिद्धांत हो जाए जो कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव को विस्थापित करता है, यह प्लवन का नियम हो जाएगा। बताइए ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र दोनों जो होता है वो किस रेखा में होता है? ये एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में हो जाए। बताइए घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन, और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी मीटर प्रति क्यू होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू होता है, यानी कि द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। सेकेंड का थोड़े होता है, इसमें सेकेंड कैसे है? केजी मीटर प्रति क्यू होता है, मीटर में रहेगा, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है ना, ये किलोग्राम मीटर प्रति क्यू हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? बराबर शुद्ध फॉर्मूला क्या होता है? ये वस्तु का घनत्व हो जाएगा बट्टे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व हो जाएगा। अब आगे बताइए जल का महत्तम घनत्व जो होता है वो कितना डिग्री पर होता है? 4 डिग्री पर महत्तम होता है, 39.2 फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा, ठीक है। बताइए अपेक्षित घनत्व जो है इसको कैसे निकालते हैं? किस ऐसे इसको कैसे निकाला जाता है? ये कैसा होता है? ये एक प्रकार का अनुपात में निकाला जाता है, ठीक है, अनुपात में निकलता है। बोले अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से हो जाएगा। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसलिए उसमें तैरना जो है आसान हो जाएगा। समुद्र का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना जो है वो आसान होता है, डूब नहीं सकते हैं। आगे बता दीजिएगा जब बर्फ जो है समुद्र में पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 ऊपर रहता है, और नीचे अगर पूछा जाएगा तो ये 9/10 भाग जो है ये नीचे होता है। पता है किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ तैर रहा है, अगर बर्फ पूरी तरह से पिघल जाता है तो उस पर जो द्रव का तरल का मात्रा जो होता है वो क्या होता है? ये अपरिवर्तित, वैसा सेम ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पता है नमक के घोल का घनत्व जो होता है अंडे घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए अंडा जो है उबल के पानी में तैरने लगता है, ठीक है। बताइए दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर या दूध मापी यंत्र हो जाएगा। बताइएगा मित केंद्र जो होता है, इसमें मित केंद्र जो होता है इसका गुरुत्व केंद्र जो होता है वो क्या होता है? ऊंचा, यानी कि ऊपर होता है। बताइए एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वसंजक बल हो जाएगा।
स्वसंजक बल कहा जाता है, और स्वसंजक बल जो ठोसों में स्वसंजक बल का मान जो होता है वो सबसे अधिक हो जाएगा। बताइए गैसों में स्वसंजक बल का मान जो होता है वो क्या होता है, ये नगण्य हो जाएगा। गैस में जो होता है स्वसंजक बल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगाने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। असंजक बल जो होता है, असंजक बल का कारण जो होता है एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु पर चिपक जाता है। ठीक है, मनुष्य में लगभग कितने प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं, ठीक है 100 प्रकार के मनुष्य में अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बताइए पक्षियों का विकास किससे हुआ है, ये सरीसृप वर्ग से हो जाएगा। बताइए जल और स्थलचर जीवों का विकास किससे हुआ है, मत्स्य वर्ग से हो जाएगा। स्थानीय वर्ग के जंतुओं का विकास किससे हुआ है, ये भी सरीसृप वर्ग से हुआ। बताइएगा जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेमार्क बाद का सिद्धांत जो है लेमार्क के द्वारा कब दिया गया था, 1800। किस पुस्तक में दिया गया था, फिलोसॉफिकल जूलॉजी, फिलोसफी की जूलॉजी पुस्तक जो था इसे 1809 में प्रकाशित किया था। इसी में जो है लेमार्क के द्वारा लेमार्क बाद का सिद्धांत दिया गया था। बताइए उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी। ठीक है, बताइए बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज से पूरे विश्व में भ्रमण जो किया था वो किसने किया था, चार्ल्स डार्विन। जो कि कब किया था, ये 1831। ठीक है, 1831 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हल्ला क्या कर रहे हैं, बताइएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो वो किसने दिया था, हुगो डे ब्रिज के द्वारा ये सिद्धांत को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं, अनुवांशिकी लक्षण। ठीक है, अनुवांशिकी लक्षण हो जाएगा। बताइए अनुवांशिकी लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण करने की विधि जो होता है, इस विधि के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी कहा जाता है। और अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, ग्रेगर जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा दिया था। और अनुवांशिकता जो शब्द है वो कौन दिए थे, विलियम वाटसन। अनुवांशिकता शब्द जो है ये दिया गया था विलियम वाटसन के द्वारा, और अनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जोहान मेंडल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द जो है वो कौन दिए थे, जीन शब्द विलियम जोहानसन। ठीक है, विलियम जोहानसन के द्वारा दिया गया था। बताइए अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किसका प्रयोग किया था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, बताइएगा मेंडल ने अपने पहले जो है एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों के वंशागुंती का अध्ययन जो है वो करवाया था, जो कि एक संकरीय और द्विसंकरीय क्रॉस उसे कहा जाता है। और इसमें जो होता है F2PD में जो फिनोटाइप का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, 3:1 हो जाएगा। और जीनोटाइप का क्या होता है, 1:1। ठीक है, 1:1 जो है जीनोटाइप का अनुपात हो जाएगा। तो लुसेंट का जितना भी होमवर्क था उसको करवा दिया गया पूरे तरीके से, जो कि नया लुसेंट जो है उससे होमवर्क जो मिलता है वो सारा लुसेंट के माध्यम से आपको करवा दिया गया है। अब जो होमवर्क में दिया गया था स्पार्क पब्लिकेशन का जो बिहार के लिए स्पेशल एग्जाम जो आने वाली वो सारे एग्जामों के लिए जो दिया गया था उसके लिए अब देखते हैं, बता दीजिएगा। बताइए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, अब आ रहा है। बताइएगा 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, एओ हुइम। कब स्थापना हुआ था, 1885 में एओ हुइम के द्वारा स्थापना किया गया था। उस समय जो गवर्नर थे वो वायसराय कौन थे, डफरिन। ठीक है, डफरिन उस समय हो जाएंगे। बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे, ज्योतिबा फुले। कब किए थे, 1873। ठीक है, बताइए इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखे हैं, CR दास। CR दास किसके गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र के गुरु जो हो जाएंगे वो CR दास ही हो जाएंगे। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी में खींच रहे हैं, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। बताइएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। और करने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, तीसरे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। बताइएगा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महादेव सर्राफ। महादेव सर्राफ के द्वारा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। बताइएगा बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया था, राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा, जो कि कब किया गया था, 1939 में किया गया था। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, बताइए एड्स किससे फैलता है, वायरस से, HIV वायरस से फैलता है। बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड या लगभग 500 सेकंड हो जाएगा। बताइएगा हर्ट्ज जो है वो क्या मापता है, आवृत्ति को हर्ट्ज मापता है। बताइए आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लेबोजियर को माना जाता है। बताइए हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2 कहा जाता है। बताइए पानी का pH मान कितना होता है, 7, जो कि क्या होता है, ये उदासीन। ठीक है, उदासीन हो जाए। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, जो कि इसका भार कितना होता है,
180, इसका भार ग्लूकोज का जो हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, इसका निकाल सकते हैं इससे। बताइए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछता किसने लिखे हैं? चार्ल्स डार्विन ने। बताइए जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? जीवों का आवास कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा बिहार राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम जो है ये किसका टैगलाइन है? इसका टैगलाइन क्या है? विशफुल बिहार। ठीक है, विशफुल बिहार जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन हो जाएगा। बताइए सीनेस जो है वो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? सीनेस, CNES, ये फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का हो जाएगा। बताइए विश्व का पहला ऊँट अस्पताल कहाँ बनाया गया है? दुबई, UAE, दुबई में बनाया गया। बताइएगा जुलाई 2000 लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कौन किए थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कब किए थे? 1905। बताइए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। बताइएगा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? साबरमती। कब किए थे ये? 1930। ठीक है, 1930 में किए थे। बताइए बिहार से 1857 क्रांति में नेतृत्व कौन किए थे? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ। 26 अप्रैल 1858 को निधन हुआ था। बताइए बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? पटना में हो जाएगा। ठीक है, और बिहार में जो है कितने जिलों से होकर ये बहती है? 12 जिलों से होकर बहती है। इसकी लंबाई कितना है बिहार में? 445 किलोमीटर। ठीक है, 445 किलोमीटर जो कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई हो जाएगा। टोटल जो हो जाएगा पूरा भारत में 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई हो जाएगा। बताइए कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान दिया है। ठीक लग रहा है? ठीक है, ईरान ही होगा। बताइए कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। बताइए गंगा नदी के घाटी भाग जो होता है इसे कौन सी उपनदी निकलती है? कोयल नदी निकलती है, कोयल हो जाएगा। बताइएगा नीलगिरी के क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर में स्थित है? ये भीम बांध जो हो जाएगा ये मुंगेर में हो जाएगा। बताइए सकल घरेलू उत्पाद GDP शब्द के खोजकर्ता कौन थे? उम्बर्टो सुल्पासो जो हो जाएंगे ये GDP शब्द जो है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद जो है इसकी खोज किए थे। बताइए किस मुगल बादशाह को बुरहान उल मुल्क कहा जाता है? करंट सदाकत स्वागत खां को उपाधि दिया गया था। ठीक है, बताइए गांधी सोलर ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया था। आगे बता दीजिए राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? 14 दिन तक लंबित कर सकते हैं। हिट रेफ्रेश पुस्तक किसने लिखे हैं? सत्यन नंदेला। और हिट गर्ल पुस्तक किसने लिखे हैं? ये चेतन भगत के द्वारा हिट गर्ल लिखा गया और हिट रिफ्रेश पुस्तक जो है ये सत्यन नंदेला के द्वारा लिखा गया है। डबल एस कहाँ ध्यान है आपका? ज़्यादा कुछ नहीं सोचिए, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बताइएगा विद्युत मोटर जो है वो किसको किसमें बदलता है? यांत्रिक को विद्युत में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 23 हो जाएगा। बताइए कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र जो ये कहाँ स्थित है? गुजरात में हो जाएगा, कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र है। आगे बताइए किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किए थे? MK गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बताइए कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों के लिए समिति संगठित किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का जो किया गया था वो चुनावी सुधार के लिए, वहाँ अलग अलग भी है लेकिन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। आगे बताइए निमाड़ी जो है वो किसका नस्ल है? ये गाय का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसके पूर्व सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जाता है? ये राज्यपाल के सिफारिश पर किया जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत किस राज्य ने किया था? ये राजस्थान के द्वारा अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। आगे बताइएगा आप जो है साइंस दिया गया SPD का उसको देख लेते हैं। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी जो होता है इसको क्या कहते हैं? चाल। चाल कैसी राशि है? अदिश है सर, चाल अदिश है, वेग सदिश हो जाएगा। डेली चीज बताते हैं तब पर भी आप बताइए इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो होता है इसको क्या कहते हैं? वही निश्चित दिशा में जो दूरी को तय करेंगे उसको वेग कहते हैं, और ऐसे चली गई दूरी जो होता है उसको चाल कहा जाता है। और जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि। परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसको सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिणाम होते हैं उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि। दिशा जिसमें नहीं होते उसको अदिश राशि कहते हैं, और परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहा जाता है। बताइए विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी जो है वो क्या होगी? शून्य नहीं होगी। विस्थापन शून्य होगा लेकिन तय किया गया दूरी जो होगा, यानी कि इधर भी जाएंगे उधर कितनों अगर घुसकेंगे 1 मीटर तो जाएंगे ही ना, तो ये पॉजिटिव में ही होगा और ये इसका जो है मतलब जीरो जो है वो नहीं होगा।
बताइए वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसको शॉर्ट में वेग में परिवर्तन की दर भी कहते हैं, तो इसको त्वरण कहा जाता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा मात्रक होता है और सदिश राशि है ये। आगे बताइए किसके कारण चलती हुई गाड़ी जो है अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं? ये जरत का नियम, ठीक है, जरत के नियम। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जरत का नियम भी कहा जाता है, या गैलीलियो का नियम भी उसे ही कहा जाता है। बताइए वह भौतिक कारण जिसमें किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहा था। अगला क्वेश्चन बताइए श्रव्य तरंग का आवृत्ति जो होता है वो कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000। श्रव्य का हो जाए, पराश्रव्य का कितना होता है? 20,000 से ऊपर, जो कि व्हेल मछली हो जाएगा, चमगादड़ हुआ, यही सब उत्पन्न करता है। सोनार में भी उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंग। आर्सेनिक 74 वो हो जाएगा, ये समस्थानिक होता है, आर्सेनिक 74 हो जाएगा। और ये अगर तरंग पूछाएगा तो ये पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। आगे प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना मतलब परावर्तक सतह का दूरी होना चाहिए? 17 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए लोलक का आवर्तकाल जो है वो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? LYG लंबाई पर निर्भर करता है, और ये जो है मास पर निर्भर नहीं करता है। आगे बताइए क्या हुआ? LYG होता है ना, उसी पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा, मास पर निर्भर नहीं करेगा। लंबाई और गुरुत्व त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। बताइए कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड पर रहता तो उतना तक रहता है। बताइएगा पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। और बूंदे गोलाकार जो होता है वो किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बताइए कपड़ा सुखाने वाले मशीन जो है वो कौन सा मशीन किस बल के कारण काम करता है? अपकेंद्रीय। और दूध से मक्खन निकालने पर जो है वो भी अपकेंद्रीय बल का ही काम करता है। और ये जो मौत कुआं जो होता है वो उसमें जो है ये अभिकेंद्रीय बल लगता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इसका इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना ये किस बल का उदाहरण है? ये अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष से परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहा था। और बल आघूर्ण का बीमा जो होता है वो कार्य के बराबर ही होता है, ml² t-2 हो जाएगा। और कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर बल गुने विस्थापन, यानी कि FS cos थीटा हो जाएगा, थीटा जहाँ लगेगा। अगला क्वेश्चन में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये वाट हो जाएगा। और जेम्स वाट जो है ये दिया गया था इनको। आगे तो ऊंचाई पर स्थित वस्तु का स्प्रिंग बांधकर उसको रोके गए जल जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थिति ऊर्जा। घड़ी में चाबी जो भरी रहती है वो कौन सी ऊर्जा रहती है? वो भी स्थिति ऊर्जा ही रहती है। बताइए ऊर्जा का संरक्षण नियम जो है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यही जो है ऊर्जा का संरक्षण का नियम हो जाएगा। एक अक्षशक्ति जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर हो जाएगा। बताइए न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है? ये दूसरा से मिलेगा, ठीक है। आगे बताइए आवेग का, संवेग और आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये न्यूटन सेकेंड होता है। संवेग और आवेग दोनों का होता है न्यूटन सेकेंड ही हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ करंट बचा हुआ उसको देख लेते हैं, जो कि लाइट थोड़ा परेशान कर रहा है इसलिए थोड़ा कम ही देखा क्लास। जल्दी क्या दे रहे हैं आप? दीजिए जो जवाब दे सके सब लोग। चलिए आगे बताइए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना किसने चलाया है? ये भी राजस्थान। महिला निधि सम्मान योजना किसने चलाया है? ये भी राजस्थान। और ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ये किसने चलाया है? राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री अनुपेटी कोचिंग योजना किसने चलाया है? राजस्थान। सुपर 30 योजना किसने चलाया है? ये भी राजस्थान के द्वारा ही चलाया गया। और कलोनार महिला पात्रता योजना ये किसने चलाया है? ये तमिलनाडु के द्वारा ये शुरू किया गया। बताइए लेख लड़की योजना किसने चलाया है? ये महाराष्ट्र। लेख लड़की योजना जो है ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए गृह आधार योजना किसने चलाया है? गोवा, ठीक है। गृह आधार योजना गोवा चलाया है। और चारा बिजाई योजना सुंदर जी का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि ये हरियाणा। चारा बिजाई योजना जो है ये हरियाणा के द्वारा चलाया गया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ये किसने चलाया है? ये भी हरियाणा के द्वारा चलाया गया है। और ये चिराग योजना किसने चलाया है? हरियाणा। और चिराग पासवान अभी कौन से मंत्री बने हैं? खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। बताइए जगन्ना अम्मा बॉडी योजना किसने चलाया है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। सुंदर जी को आज बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। बताइए USR मत्स्यकारा भरोसा योजना ये किसने चलाया है? ये भी आंध्र प्रदेश के द्वारा ही चलाया गया है। बताइए उद्यमान खिलाड़ी योजना जो है वो उन्नयन योजना जो है ये किस राज्य ने चलाया है?
उमेन तमिलनाडु। ये उत्तराखंड चला है और ये खिलाड़ी को प्रोत्साहन करने के लिए ये चलाया गया योजना जो है। हिम प्रहरी योजना किसने चलाया है? उत्तराखंड। और हिम डेटा योजना जो है ये भी चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश। डाटा पोर्टल जो है वो एचपी के द्वारा चलाया गया है। आगे बताइए, ये हेल्प कार्यक्रम जो है वो किसने चलाया है? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना किसने चलाया है? ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही चलाया गया। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किसने चलाया है? ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और वैश्विक रोजगार योजना किसने चलाया है? ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही चलाया गया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किसने चलाया है? ये उत्तराखंड के द्वारा ही चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आयुष्मान असोम योजना किसने चलाया है? आयुष्मान असोम योजना ये असम के द्वारा चलाया गया है। और कुन सेओम योजना जो है ये किसने चलाया है? कुन सेओम ये लद्दाख के द्वारा चलाया गया है। और सीएम श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना ये किसने चलाया है? ये त्रिपुरा चलाया। लोक मिलनी योजना किसने चलाया है? पंजाब के द्वारा चलाया गया लोक मिलनी योजना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है वो किसने चलाया है? ये भी पंजाबी हो जाएगा, ठीक है। और अरुणोदय योजना किसने चलाया है? ये असम चलाया है, ठीक है। अरुणोदय 2.0 भी चलाया है, वो भी असम के द्वारा ही चलाया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन जो है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन जो हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितना ऊंचा ये चोटी हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी चोटी है और इसका ऊंचाई जो है वो कितना है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरा कमेंट दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लाइट जो है बहुत ही परेशान कर रहा है और इतना गर्मी है जो गर्मी के कारण। और अभी तक अगर क्लास में आप लोग बने हुए हैं और इतना गर्मी में क्लास को देख रहे हैं और इतना गर्मी में हम लोग के द्वारा क्लास को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही मेहनत इसमें लगता है। तो आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। और शेयर के साथ साथ जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो लोग नए हैं। और जो कर चुके हैं उनको हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद देते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।